तो कल की कक्षा में हम लोगों ने 20वें सूत्र तक पढ़ लिया था, है ना, कि असंप्रज्ञात समाधि किनको किनको प्राप्त होती है। उसके मतलब प्राप्त करने के दो तरीके हैं, पहला है हमारा भाव प्रत्यय और दूसरा है उपाय प्रत्यय, है ना। तो भाव प्रत्यय होता है हमारा जो क्या बोलते हैं विदेह लय और प्रकृति लय योगिका। लेकिन जो जिन्होंने पूर्व में संप्रज्ञात योग सिद्ध नहीं किया है, तो उनके लिए क्या है 5 प्रकार के साधन बताए गए हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। अब इसके बाद कहते हैं कि अब अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अति शीघ्र होने की बात कही गई है। अर्थात जो अभ्यास और वैराग्य क्या है हमारा चित्त वृत्ति निरोध का उपाय है, अभ्यास और वैराग्य, है ना। तो इसको जितना ज्यादा करेंगे तो उतनी जल्दी ही क्या है योग की सिद्धि होगी। तो इस विषय में कहते हैं महर्षि पतंजलि 21वें नंबर के सूत्र में तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तो जिनके साधन की गति तीव्र होती है उनको शीघ्र ही प्राप्त होता है क्या क्या बोलते हैं एक मिनट, योग की सिद्धि उनकी क्या है शीघ्र ही होती है। जल्दी जल्दी करते हैं इसको, एक मिनट ना। ये क्लियर दिख रहा है कि इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा? अच्छे से दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा है? यस मैम, क्लियर है। जी मैम दिख रही है। है ना। अब उसके बाद क्या है, जिनके साधन की गति तीव्र होती है उनको क्या है निर्वीज समाधि शीघ्र प्राप्त होती है। तो साधन क्या है हमारा अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या है मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषा, जिनके साधन की मात्रा हल्की मतलब कम, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी क्या है काल का भेद हो जाता है। जैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो चर्चा की थी, है ना, सबके सब लोग हम लोग किसी भी डेस्टिनेशन में जाने के लिए क्या है बाइक से ही निकलेंगे, लेकिन कोई बाइक स्लो चलाता है, फिर कोई उससे थोड़ा स्पीड चलाता है और एक है जो बहुत स्पीड में चलाता है ना। तो तीनों में क्या है फिर अलग अलग टाइम में पहुंचेंगे, है ना। काल का अर्थ क्या है समय से है, तो इस कारण तीव्र संवेग वालों में भी क्या है काल का भेद हो जाता है। अब इसमें देखिए जो अभ्यास और वैराग्य का क्रियात्मक बाह्य रूप है उसको क्या बोलते हैं उसका वेग, और जो उसका भावात्मक मतलब किस तरह से कितना जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसका मात्रा, ठीक है। भावात्मक रूप है वो मात्रा, और जो करते हैं क्रिया करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं। अब तो ये हो गया अभ्यास और वैराग्य, है ना। तो इसको जिस हिसाब से हम करेंगे उस हिसाब से हमको निर्भीत समाधि प्राप्त होगी। लेकिन अब बता रहे हैं कि इससे भी सरल उपाय, है ना। अब अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा निर्भीक समाधि का और एकदम सरल उपाय बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया निर्भीक समाधि सिद्ध करने का, ये ठीक है दूसरा उपाय हो गया। पहला तो अभ्यास और वैराग्य बताए, अब उसके बाद क्या है ये दूसरा ईश्वर प्रणिधान। तब कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधाना द्वा, तो ईश्वर प्रणिधान से भी क्या है निर्भीक समाधि शीघ्र ही सिद्ध होती है। तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर की शरणागति ले लेते हैं। तो इसको क्या बोला गया है ईश्वर प्रणिधान, क्योंकि क्या है ईश्वर है सब चीज करने में समर्थ है ना। जो कर्म हमने नहीं भी किया है उसका भी फल देने का सामर्थ्य उनमें है ना। उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सर्व समर्थ है। इस कारण क्या है वो हम निर्भीक समाधि शीघ्र ही सिद्ध करेंगे अगर हम ईश्वर की शरणागति लेते हैं तो। ठीक है मान लिए ईश्वर सब कर ऐसा कर सकते हैं, तो लेकिन अब उनका लक्षण क्या है कैसे हैं ईश्वर, है ना। तो उसके बाद विषय में कहते हैं कि 24 नंबर के सूत्र में क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो क्लेश का अर्थ क्या है हमारे पंच क्लेश, जिसको हम लोग साधारण पाठ में पढ़ेंगे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। कर्म क्या है इसका वर्णन हम लोग जो हमारा 4th चैप्टर है क्या क्या नाम है उसका कैवल्य पाठ, है ना। तो उसमें 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है, पुण्य, पाप, पुण्य और पाप मिश्रित, और जो ना ही पुण्य है और ना ही पाप है अर्थात निष्काम कर्म जो योगी का कर्म है। लेकिन ईश्वर क्या है इन चारों के चारों कर्म से रहित है। विपाक का अर्थ क्या होता है जो कर्म का फल है उसको क्या बोला जाता है विपाक। और आशय अर्थात ये जो जितने भी कर्म बनते हैं, है ना, जिसके फलस्वरूप क्या है जो फल बनता है वो क्या है संचित होते जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग कर्म संस्कार। तो ये जो कर्म संस्कारों का समुदाय रहता है उसी को क्या बोलते हैं आशय या फिर
कर्माशय, तो इन सब से क्या है जो संबंधित नहीं है ऐसे पुरुष विशेष को, ठीक है, ऐसे पुरुष विशेष को क्या बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है। ये हुए ईश्वर के लक्षण, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से रहित होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। मैम एक बार कर्माशय को ठीक फिर है, से चलो। समझा दीजिए। हाँ देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कर्म के फल का नाम क्या है, विपाक। अब ये जो कर्म का फल है हमको इंस्टेंट मिलता है क्या, मैंने अभी कुछ कर्म किया, जरूरी है उसका फल मुझे अभी तुरंत मिले, नहीं मिलता ना, वो क्या है संचित होते जाता है। तो ये जो संचित होते जाता है उसी वही क्या है कर्म संस्कार के रूप में रह जाता है ना। और ये जो कर्म संस्कारों का समुदाय है, मतलब हम सारा हमारा कर्म इकट्ठा हो गया, वो जो कर्म संस्कार है उसी के समुदाय का नाम क्या है, आशय है या फिर कर्माशय। ठीक है, ओके समझ में मैम। आया? हाँ मैम। हाँ, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट अब आते हैं, अब उनकी विशेषता पुनः प्रतिपादित करते हैं। पहले तो बता दिए कि वो चारों से रहित होते हैं करके, लेकिन अब कह रहे हैं 25वें नंबर के सूत्र में, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अर्थात क्या है, सतीशय मतलब जिससे बढ़कर कोई वस्तु है उसको बोला जाता है सतीशय, लेकिन जिनसे बढ़कर के कोई नहीं, अर्थात सबसे बोले ना सर्व समर्थ और सबसे बड़े कौन है, हमारे ईश्वर। और उसके बाद दूसरा बोला गया है, और है ना सर्वज्ञ बीजम, अर्थात क्या है जो सब में बीज रूप में विद्यमान है, अर्थात सबसे पहले क्या है वही उत्पन्न हुए हैं, है ना ईश्वर। बीज रहता है मतलब कोई भी चीज उत्पन्न होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहता है ना, उसका बीज रूप में कुछ ना कुछ रहता है। जैसे पेड़ बनता है तो पेड़ ऐसे ही आ जाता है क्या, उसका बीज रहता है ना। तो ईश्वर को क्या बोला गया है, सबका बीज, मतलब सबका कारण क्या है, ईश्वर है। तो सब उनसे बढ़कर के कोई नहीं है, और जो सब में बीज रूप में विद्यमान है, अर्थात जो सबके कारण है वो क्या है, हमारे ईश्वर। अब उसकी और अन्य विशेषता बता दी, यहाँ पर दो विशेषता बता दी, पहला क्या है निरतिशय, दूसरा है सर्वज्ञ बीज। ठीक, अब उसके बाद अन्य विशेषता बताते हुए कहते हैं कि पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान अवक्षेदार। ठीक है, पूर्वेशाम मतलब जो पहले उत्पन्न हुए हमारे पूर्वज हैं, तो वो पूर्वजों के भी गुरु हैं, कौन हमारे, किनकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ ईश्वर है ना। वो हमारे पूर्वजों के भी जो गुरु हैं, और जिनका क्या है काल से भी अवक्षेद नहीं होता। ठीक है, मतलब जो सबसे मतलब कह रही हूँ ना सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ, तो जो काल की सीमा से क्या है अतीत है, ठीक है, जो काल से बाधित नहीं होते, ऐसे क्या है हमारे ईश्वर। तो इस प्रकार ईश्वर की चार विशेषता बताई गई है, निरतिशय, सर्वज्ञ बीज और पूर्वजों के भी गुरु, और जो क्या है काल से अवक्षेप नहीं होता। ठीक है, अब बता दिए, ठीक है हम ईश्वर की शरणागति करेंगे, है ना। तो अब सबका क्या है नाम होता है, जैसे मेरा नाम लक्ष्मी है ना, किसी का नाम संतोषी, हिमांशु, ऐसे सब लोग हैं। तो उस ईश्वर का भी तो कुछ नाम होगा, है ना, तो उसको किस नाम से पुकारते हैं, तो इस संबंध में कहते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक नाम क्या है, प्रणव, ओंकार है ना। सबको किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, तो ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं, प्रणव से। ठीक है, अब उसके बाद ईश्वर का नाम बतलाकर, अब ठीक है ईश्वर की शरणागति करनी है ना, तो उनके नाम की क्या है, ईश्वर के नाम की मतलब नाम जब ऐसे करके बोलते हैं ना, लेकिन किस तरह से उसको करना है, तब इसके विषय में कहते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावना, अर्थात उस ओंकार का जप क्या है, तदर्थ भावना, मतलब उसके अर्थ स्वरूप क्या क्या है, हमको परमेश्वर का चिंतन कर रहे हैं। भावना का अर्थ यहाँ पर चिंतन से उसकी भावना करते हैं ना, उसके अर्थ स्वरूप, केवल प्रणव या फिर ओम 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 ऐसे करके नहीं बोलना है ना, क्या है उसके अर्थ को भी समझना है, और उस क्या है उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का क्या है चिंतन करना है, जप करने के साथ साथ। ठीक है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके अर्थ को भी क्या है हमको समझना है। अब ठीक है, क्या बोलते हैं ईश्वर के नाम का क्या है, हम लोग जप तो करेंगे, लेकिन जब तक उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा तब कोई काम करेंगे क्या हम लोग, है ना, नहीं करेंगे। जिसमें हमारा क्या है स्वार्थ सिद्ध होता है, जिससे कुछ फल हमको मिलता है, वही कार्य हम लोग करते हैं। तो अब ईश्वर के नाम का जप करेंगे और उसके स्वरूप के चिंतन करेंगे, तो उसका क्या होता है, क्या जो फल होता है उसका वर्णन करते हुए 29वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि
तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्य अंतराय अभावश्च। तो पहला क्या है, प्रत्यक चेतना अधिगमो अर्थात क्या है, अंतर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। किससे, किससे जी, ईश्वर से। हाँ, ईश्वर के नाम का जप करते हैं इससे। और दूसरा क्या है, अंतराय अभावश्च अपि, ठीक है। तो अंतर आत्मा के स्वरूप का तो ज्ञान होता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा एडवांटेज क्या बताया गया है, अंतरायों का अभाव हो जाता है, ठीक है। तो अब अंतर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, इसको तो हम लोग समझ में आता है कि हम लोग अपने स्वरूप के बारे में जान जाएंगे, है ना, विवेक ख्याति जब हमको मिलेगी तो। लेकिन अब ये अंतराय क्या है, जिनका अभाव होगा, है ना। तो अब अंतराय क्या है, उसको नेक्स्ट सूत्र में बता रहे हैं। तो इस तरह ईश्वर प्रणिधान का कितना एडवांटेज हुआ, ये अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान और अंतरायों का अभाव तो पढ़े हैं, लेकिन इससे क्या है, और निर्बीज समाधि की भी क्या है, प्राप्ति होती है। सुगम उपाय करके हम लोग पढ़ा ना, तो निर्बीज समाधि का सुगम उपाय। तो इस तरह हमारे ईश्वर प्रणिधान के कितने एडवांटेजेस हो गए, देयर आर 3 एडवांटेजेस ऑफ ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। 3 एडवांटेज हो गए, पहला निर्बीज समाधि, दूसरा अंतर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, और तीसरा है अंतरायों का अभाव, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर अंतरायों का अभाव, तो अब इसके बारे में कहते हैं क्या है हमारे अंतराय। तो इस संबंध में कहते हैं, राजस्थान संशय समादलस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्धत्वान नमस्तित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, व्याधि, है ना, जो शरीर और इंद्रियगत समुदाय और चित्त में किसी भी प्रकार का जो रोग उत्पन्न हो जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा, व्याधि। फिर दूसरा क्या है, स्त्यान अर्थात क्या है, अकर्मण्यता, अर्थात में साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव, ठीक है, मतलब जो साधन है उसको करने का मन नहीं करता, ठीक है, अकर्मण्यता। फिर उसके बाद है संशय, संशय क्या है, अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह होना, अपनी शक्ति में मैं कर पाऊंगी या नहीं, या फिर योग का जैसे कोई फल बता दिया गया कि ये कार्य आप लोग करेंगे तो इससे क्या है, ये फल आपको प्राप्त मिलता है, ठीक है। तो उसमें सच में मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, इस तरह का क्या है, हम लोग डाउट करते हैं, है ना। तो इसको बोला जाता है संशय। इसके बाद है चौथा नंबर, योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करना, है ना, उसको बोलते हैं प्रमाद, मतलब करते ही नहीं है हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमाद। फिर उसके बाद, आवाज आ रही है क्या बाहर से, No, पांचवा ma'am. है हमारा आलस्य, तमोगुण की अधिकता से, हाँ, चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना, और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति का ना होना। देखो क्या है, तमोगुण बढ़ता है तब हमको क्या है, शरीर है वो भारी भारी लगता है, ठीक है। और क्या है, जो साधन है हमारे उसमें क्या है, मन नहीं लगता है, तो इसको क्या बोला जाता है, उसके कारण साधन में क्या है, मतलब भारीपन होने के कारण करने की योग अभ्यास में, जो योग जिस मार्ग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो करने का नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, आलस्य बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उसमें आसक्ति हो जाने का के कारण चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है। देखो, रति, रति का अर्थ क्या है, किसी भी चीज में लगे रहना, विरति मतलब क्या है, उससे अलग हो जाना, और अविरति का अर्थ है पुनः रत हो जाना, ठीक है। अब एकदम विशेष रूप से मतलब उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल का है जो, उसको क्या बोला जाता है, अविरति बोला जाता है ना, ठीक है। ठीक है, तो विषयों के साथ इंद्रियों के संयोग होने से उसमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव, ठीक है, वैराग्य का अभाव हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, अविरति बोला जाता है। उसके बाद है 7वां नंबर का भ्रांति दर्शन, है ना, तो योग साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, अर्थात यह साधन ठीक नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इससे पहले भी हम लोग विपर्य देखे थे, तो ये विपर्य की भांति है। तो योग साधन को किसी कारण से क्या है, हम लोग विपरीत समझते हैं, तो इसको बोला जाता है भ्रांति दर्शन। उसके बाद है अलब्ध भूमिकत्व, कितनी प्रकार की योग की भूमिया बताई गई, योग, हाँ, कितने भूमियों की चर्चा की गई है,
पांच प्रकार। 5 हाँ, कौन कौन सा है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। बुध। निरुद्ध है ना। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो हमारी जो योग की भूमि है उसको क्या बोला जाता है? एकाग्र और निरुद्ध। हाँ, योग दर्शन पतंजलि। हाँ, तो हमारी जो योग के लिए उपयोगी भूमि कौन सी है? एकाग्र अवस्था है ना। एकाग्र अवस्था में क्या है? सत्व प्रधान रहता है। और फिर उसके बाद इससे भी हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं, है ना, तो वो क्या होता है? निरुद्ध अवस्था। तो ये जो सत्व प्रधान होता है उसी में क्या है? आनंदानुगत समाधि होती है। और जो निरुद्ध अवस्था है उसमें अस्मितानुगत समाधि होती है ना। तो योग के लिए उपयोगी भूमि हमारी कौन कौन सी हुई? 2, एकाग्र और निरुद्ध। तो इन दोनों भूमियों का ही नाम मिल पाता, ठीक है। योग की भूमिकाओं अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, इसी को क्या बोला जाता है? अलब्ध भूमि। फिर उसके बाद क्या है? अनवस्थितत्व है ना। योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना। चलो पहले तो भूमि प्राप्त नहीं होनी थी, अब उसके बाद अगर भूमि प्राप्त हो भी गई तो उस स्थिति में क्या है? हम लोग अधिक देर तक स्थिर नहीं हो पाते हैं, है ना। तो स्थित न हो पाने को भी क्या बोला जाता है? अनवस्थितत्व। तो इस प्रकार से हमारे 9 अंतराय हो गए। आया समझ में आप लोगों को? मैम आलस्य और स्त्यान में ना कंफ्यूजन हो रहा है। देखो क्या बोलते हैं, इस ध्यान में क्या है? साधनों में प्रवृत्ति ना होने का भाव, ठीक है। एक मिनट, इसको हम लोग पातंजलि प्रदीप से देखते हैं, है ना। कौन से नंबर के पेज में है? लिखे हो क्या आप लोग पेज नंबर? नो मैम। एक मिनट मैं ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं इसको। चित्त की अकर्मण्यता अर्थात इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने का सामर्थ्य ना होना, इसको क्या बोला जाता है? अकर्मण्यता। और दूसरा क्या बोले आप? स्त्यान। आलस्य में ही पूछे ना, स्त्यान और आलस्य में। हाँ मैम। हाँ, तो और इसमें क्या है? आलस्य में क्या है? तमोगुण प्रधान रहता है ना। तो इसके कारण क्या है? हमको भारीपन फील होता है, तो इसको बोला जाता है आलस्य। और इस ज्ञान में क्या है? इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने में क्या है? हम लोग समर्थ नहीं होते हैं, तब इसको बोला जाता है स्त्यान। ठीक है, आगे बढ़े। ओके मैम। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? ये 9 प्रकार के हमारे अंतराय तो हो गए है ना, लेकिन ये इन लोग सिर्फ 9 लोग नहीं है, इनके और क्या है? सहयोगी हैं। पिछले टाइम भी मैंने कहा था जैसे कि क्लास में उधम मचाने वाला बच्चा अकेला नहीं होता है ना, उसके और क्या है? सहयोगी होते हैं। तो ये सिर्फ विक्षेप तत्व नहीं है, इनके साथ देने वाले और भी लोग हैं, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? विक्षेप सह भुवः, है ना। तो कौन कौन से हैं ये हमारे? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। तो दुख क्या है? आध्यात्मिक, आधि भौतिक, और क्या है? जो आधिदैविक दुख होता है वो। तो एक मिनट, है ना। अरे इसमें दिख ही नहीं रहा है। ठीक, तो दुख कितने प्रकार के हैं? जो हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। ठीक, तो काम क्रोध आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण, इंद्रियों में से किसी प्रकार की विकलता होने के कारण जो मन, इंद्रिय या शरीर में ताप या पीड़ा होती है उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक दुख बोलते हैं, व्याधि इत्यादि के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि के कारण जो पीड़ा होती है उसको क्या बोला जाता है? आधि भौतिक। ठीक है, और उसके बाद जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, है ना, तो उन सबको क्या बोला जाता है? आधिदैविक दुख। इस पर आप लोग एकदम विस्तार से जैसे इसको पढ़ना होगा, और तो जो पातंजलि योग प्रदीप है उसमें पढ़िएगा। ये कॉन्सेप्ट मेन इसमें नहीं आता है, सिर्फ आप लोग इसमें दुख को जान लीजिए, है ना। ये हमारे 3 प्रकार के दुख है इसमें जो बताए गए हैं। फिर उसके बाद है दौर्मनस्य, तो इच्छा की पूर्ति न होने पर जो क्या है? मन में क्षोभ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? दौर्मनस्य। जैसे
क्या बोलते हैं, कई लोग अब जेआरएफ के लिए क्या है या फिर नेट के लिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से क्या है चूक जाते हैं, तो क्या हुई, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, क्वालिफाई करना चाहते थे हम लोग एग्जाम, लेकिन क्या है थोड़े से रह गए, तो इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में क्या है जो शोक उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोला जाता है, दौर्वनस्य कहा जाता है ना। फिर उसके बाद तीसरा अंग में जयत्व, तो शरीर के अंगों में कंपन होना क्या कहलाता है, अंग में जयत्व, है ना। शरीर के जब हम लोग क्या है योग अभ्यास करते रहते हैं तब कांपता है ना हमारा शरीर, तो उसी वो क्या है क्या हम लोग इसमें स्थिर नहीं है, इस कारण से होता है ना। तो अंग में जयत्व, शरीर के अंगों में कंपन होना, अंग में जयत्व। फिर उसके बाद क्या है, श्वास, बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना। देखो श्वास के बारे में क्या बोला जा रहा है, जैसे इनहेल किए फिर एक्सेल किए, अब एक्सेल करके हम लोग आउटसाइड क्या है होल्ड किए, बाह्य कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या है अब जितने समय तक हमको रोक करके रखना है उतने समय तक हम लोग रोक करके नहीं रख पाते। सपोज 10 सेकंड हमको रोक के रखना है, लेकिन क्या है हम लोग 5 सेकंड बस ही रोक के रख पाते हैं, उसके बाद श्वास है ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है ना, तब इसको बोला जाता है श्वास। फिर इसी के जस्ट अपोजिट है प्रश्वास, है ना, बिना इच्छा के भीतर की वायु का बाहर निकल जाना, अर्थात क्या है हम लोग इनहेल किए और अंतः कुंभक इनसाइड होल्ड करके रखे हैं, है ना, तो फिर हमको 10 सेकंड होल्ड करना है, लेकिन क्या है 10 सेकंड होल्ड वो कर ही नहीं पाए हम, क्या है श्वास हमारा बाहर निकल गया, तब इसको बोला जाता है प्रश्वास। तो इस प्रकार ये पांचों विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, समाहित है, समाहित चित्त में नहीं, इसलिए क्या है इनको विक्षेप सहभूव कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है ये 9 ऊपर के और ये नीचे के 5। ठीक, मैम तीसरा पॉइंट दोबारा बताना एक बार, हाँ ये क्या तीसरा तू, पॉइंट जो अंत में जय थी, तीसरा पॉइंट दोबारा बताना मैम एक बार। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम ये ऐसे कह रही है कि थर्ड पॉइंट दोबारा बता दीजिए, अंग में जयत्व। अच्छा, अंग में जय, तो शरीर के अंगों में कंपन होना, देखो शारीरिक रूप से हम इतने सक्षम नहीं होते है ना, जैसे कि अब किसी आसन में आपको होल्ड करने के लिए बोल दिए, अब आपकी उतना क्या है शक्ति ही नहीं है, आप में उतना सामर्थ्य ही नहीं है, तो शरीर है क्या कांपने लग जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं शरीर के अंगों में कंपन होना, ये क्या कहलाता है, अंग में जयत्व। ठीक है, आया समझ में, बोलो ना जी। यस मैम। ये 5 हाँ, प्रकार के विक्षेप सहभोग सहभोग, हाँ ठीक है, क्या है मैम? चलिए सहभोग, समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को। यस मैम। यस मैम। हाँ बताइए। मैम सहभोग क्या है, विक्षेप सहभोग? हाँ उनके सहयोगी, अमिता कुरामे जी को कोई डाउट है, उन्होंने हैंड रेस करके रखा है। नो मैम, यस अमिता, मैम ये फर्स्ट अगर दुख का ये बताए थे ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, है ना? हाँ हाँ हाँ, उसमें और फर्स्ट का सुनीता, दुख का 3 ही बताए थे ना, 3 दुख, आध्यात्मिक, हाँ आदि 3 भौतिक। प्रकार है, जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इसमें ना कहीं पर मेरे नोट्स में ना ऊपर में लिखा हुआ होगा, है ना, किसको बोलते हैं, और पातंजल योग प्रदीप में भी क्या है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। मैम मैं यही नोट्स मांग रही थी, आपको मैसेज किया था आज। मैंने भेजा हुआ था, लेकिन सर बोले उसमें ना वाटर मार्क ऐड नहीं था, तो आपके नोट्स का मिस यूज होगा या फिर कोई और ले जाएगा अपने नाम से करके, तो सर उसको डिलीट कर दिए, फिर उसके बाद मैंने फिर आज भेजा था, सर उसको फिर से डिलीट कर दिए। अब आपको पुष्पा मैम भेजेगी, अब नोट्स शेयर करने का काम पुष्पा मैम का है, तो वो भेजेंगी, मैं अपने साइड से भेज चुकी हूँ, है ना। ओके। अब ये क्या है, ऐसा नहीं है ना हमारे कि कोई भी समस्या है और उसका समाधान नहीं है ना, तो ये क्या है हमारे अंतराय और विक्षेप सहभूत हो गए, अब इनको दूर करने का क्या है उपाय बतलाते हैं, है ना। मतलब अब देखिए महर्षि पतंजलि जी से गड्ढे में हम लोगों को ढकेले नहीं है, वो गड्ढे से निकलने का क्या है रास्ता भी बदलाए हैं, है ना। तो इस विषय में कहते हैं 32वें नंबर के सूत्र में तत्व से धारतकम एक तत्व अभ्यास, उनको दूर करने के लिए क्या है एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो
चित्त को किसी एक वस्तु में चित्त को स्थिर करने का बार बार प्रयत्न करने से भी क्या है, एकाग्रता उत्पन्न होती है और विघ्नों का नाश हो जाता है। अतः यह साधन भी किया जा सकता है। मतलब जिस चीज को हम लोग दूर करने के लिए, मतलब जिसके लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, उसी कार्य को बार बार करेंगे तो क्या है, दूर हो जाता है। एक तत्व का अभ्यास इसे ही कहा जाता है ना। जैसे कि अब सूत्र याद नहीं हो रहा है ना, तो बार बार उसी को करेंगे तो क्यों याद नहीं होगा, है ना। आप लोग भी जैसे करते हैं, कोई आसन सिद्ध करना है तो एक बार कर दिए, अब नहीं हो रहा करके छोड़ देंगे तो वो लग जाएगा क्या, नहीं। बार बार उस आसन का हम लोग अभ्यास करते हैं, फिर क्या है, वो एक दिन हो जाता है। तो इसी को के लिए कह रहे हैं कि जो विघ्न है उनको दूर करने के लिए क्या है, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चित्त के अंतराल में राग द्वेष आदि मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता, अतः चित्त को निर्मल बनाने का सुगम उपाय बतलाते हैं। अब ये क्या है, अब स्थिर करने के लिए उपाय तो बता दिए कि आपको क्या है, एक तत्व का अभ्यास करना है। लेकिन क्या है, हमारे चित्त में क्या है, राग द्वेष आदि जो मल है ना, वो स्थित रहते हैं। तो इस मलिन मतलब जो चित्त क्या है, स्वच्छ ही नहीं है, तो वो फिर स्थिर कैसे होगा। तब क्या है, इसको निर्मल बनाने का सुगम उपाय बताते हैं। तो इस विषय में कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आया था कि नहीं आया था, मैंने दिया था वैसे ही। यस मैम। आया था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब कहते हैं 33 नंबर का हमारा जो सूत्र है उसमें, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, है ना। तो मैत्री करनी है, इन ये सब क्या है, हमारे विषय है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, भावना है। और ये क्या है, हमारे विषय है। तो जो सुखी है, ठीक है, उससे क्या करना है हमको, मित्रता, ठीक। फिर उसके बाद जो दुखी है उसके प्रति क्या है, करुणा दया की भावना रखनी है। जो पुण्य आत्मा है उनको देख करके क्या है, मुदित अर्थात हमको प्रसन्न होना है। और जो पापी लोग है ना, पापात्मा है, उनकी क्या है, हमको उपेक्षा करनी है। ऐसा हम करते हैं तो क्या है, हमारा चित्त है वो स्वच्छ हो जाता है, ठीक है, और प्रसन्न रहता है। मतलब प्रसन्न रहता है अभी के दिन में ऐसा पालन करने से। लेकिन इस अभ्यास को करने से क्या है, चित्त है वो हमारा स्वच्छ हो जाता है। इसी को क्या है, चित्त प्रसादन का उपाय बोलते हैं। अब क्यों रहता है ये मैंने लास्ट टाइम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब उसके बाद चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय, पहला उपाय क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, ये जो तो प्लीज एक बार और बता दीजिए, मैत्री करना मुदितो पेक्षानाम। जो सुखी मनुष्य है उनसे क्या करना है, मित्रता करनी है। क्योंकि हम जो हमारा मित्र है सुखी रहेगा, उसको देख करके क्या है, हम लोग भी सुखी रहेंगे, है ना, द्वेष इत्यादि का भावना नहीं रहेगा। फिर जो दुखी है उनके प्रति क्या है, करुणा दया की भावना रखनी है और उनकी सहायता करनी है। फिर है पुण्यात्मा, है ना, जो अच्छे लोग हैं उनको देख करके जेलसी फील नहीं करना है, उनको देख करके क्या है, हमको प्रसन्न रहना है। फिर उसके बाद अपुण्य अर्थात जो पाप आत्मा है ना, दुष्ट लोग भी होते हैं, सबके सब अच्छे थोड़ी ना रहेंगे दुनिया में, है ना। तो ऐसे लोगों की क्या है, उपेक्षा करनी है। तो अभी एग्जाम का जैसे कुछ लोगों का क्या है, बहुत बार करते रहते हैं, है ना, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा होगा तो कई लोग हैं टॉन्ट मारते हैं, है ना, कि कब से पढ़ रही है, कब से पढ़ रहा है, लेकिन हुआ तो नहीं, इतना कर रही है पर भी। तो ऐसे लोगों को क्या है, छोड़ दो, उपेक्षा करो उनकी, है ना। ठीक है, तो बोल ले अभी, जब हम लोग का एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद आपसे बात करेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों की क्या है, उपेक्षा करनी है। तो ये हुए हमारे मैम चित्त प्रसादन का पहला उपाय, ठीक। अब उसके बाद आया आपको समझ में? मैम एक क्वेश्चन था। मैंने हाँ जी बोलिए। एक तत्व का अभ्यास जो है 32वां श्लोक, उसके संबंध में लिख रखा है कि विघ्नों को दूर करने का दूसरा उपाय है ये। तो पहला उपाय क्या है मैम इसमें? पहला उपाय ईश्वर ईश्वर प्रणिधान है। प्रणिधान। तो मैम ईश्वर प्रणिधान तो उसमें मतलब समाधि का वो बताया गया है ना उसमें, तो सुगम उपाय। 29 निर्भीक समाधि का उपाय। आपने 20वें नंबर का सूत्र हम लोगों ने देखा ना,
तो उसमें क्या बोला गया है, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराय अभावस्य। एक मिनट मैं ओपन कर देती हूँ। हाँ? 29 के आप सूत्र में। आ रहे थे उस समय, कहाँ गए थे? एक मिनट, है ना, देख ही देते हैं। देखिए क्या है, ईश्वर उसके फल का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ईश्वर स्वरूप चिंतन का फल का क्या है, पहला है अंतर, ये प्रत्यक्ष चेतना विगमो और अप्यंतराय अभाव से, क्या है, विघ्नों का अभाव होता है किसके द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। तो इसी के कारण ये पहला उपाय हुआ। और दूसरा ओके उपाय ओके ओके, आगे समझ ठीक में है, आप? ठीक है, सॉरी करिए। यस, वेरी गुड। कहाँ पर आए थे हम लोग? 34। हाँ, अब चित्त शुद्धि का क्या है, दूसरा उपाय। पहला उपाय हम लोगों ने 33 नंबर की में देख लिया। अब चित्त शुद्धि का हम लोगों को दूसरा उपाय बता रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणवायु को क्या है, बार बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से चित्त है वो निर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अंतः कुंभक करना क्या है, आसान रहता है, लेकिन हम लोग बाह्य कुंभक में भी दक्ष हो जाएंगे, तो इससे क्या है, और अधिक स्थिरता आती है ना। तो इस कारण से महर्षि पतंजलि ने क्या है, यहाँ पर प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने, बाहर निकाल करके रोक दिया, अर्थात क्या है, बाह्य कुंभक कर रहे हैं ना। तो इससे क्या है, हमारा चित्त निर्मल होता है। तो इस तरह दो उपाय बतलाए चित्त शुद्धि के। अब उसके बाद निर्मल तो कर लिए, शुद्ध कर लिए, अब क्या है, मन को स्थिर करने वाला, चित्त को स्थिर करने वाला अन्य साधन बता रहे हैं। तो पहला है हमारा विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, अर्थात ये जो विषय वाली प्रवृत्ति है उत्पन्न होकर भी क्या है, मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। और जो ये विषय क्या है, दिव्य विषय होते हैं, है ना। मतलब जनरली हम लोग क्या समझेंगे, हमारा जो इंद्रिय है वो विषय की ओर आसक्त हो रहा है ना, विषयों की ओर जा रहा है। अब ये तो हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज हुआ ना, कि हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों की ओर जा रही है। लेकिन ये विषय क्या है, सामान्य विषय नहीं होते हैं, है ना, दिव्य विषय होते हैं। जैसे कि गाना सब लोग सुनते हैं, है ना। अब एक से एक आजकल के सिंगर है ना, सबको किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है, फिर बेस बीट सब ये सब रहता है ना। क्या है, जैसे जैसे म्यूजिक चलता है वैसे वैसे हम लोगों का क्या है, मूड स्विंग होते जाता है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, भजन भी होता है ना, जिसको सुन करके क्या है, मन शांत लगता है, वो सात्विक गुण से युक्त होता है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से दिव्य जो गाना है वो किसमें आएगा जी, विषय से कंपैरिजन करेंगे तो शब्द। ठीक है, शब्द क्या हुआ, मतलब कानों के द्वारा ही है ना, कानों के द्वारा हम सुनते हैं, तो शब्द क्या है, ये दिव्य हो गया, है ना। तो ये क्या है, मन को बांधने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दो दिव्य विषय का जो, एक मिनट, कहा, विषय वाली जो प्रवृत्ति है उत्पन्न होकर भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। और ये जो विषय है कैसी होती है, दिव्य होती है। आया आप लोगों को समझ में? यस मैम। हाँ, चलिए, अब इसी प्रकार का और भी उपाय बता रहे हैं। अब देखिए, चित्त को स्थिर करने का है ना, पहला उपाय पढ़ लिए हम लोगों ने, विषयवती प्रवृत्ति। अब उसके बाद उसका दूसरा उपाय बता रहे हैं ना, ज्योतिषमती प्रवृत्ति। तो इसके सिवा सॉरी, विशोका व ज्योतिषमती, इसके सिवा शोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति को क्या है, बांधने वाली हो जाती है ना। तो जैसे कि विषयवती प्रवृत्ति क्या है, उत्पन्न हुई, तो धीरे से क्या है, हम लोग उसमें आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सत्वगुण की अधिकता होगी तो क्या है, एक मन में भी क्या है, मतलब हमारे अंतर मन में एक प्रकाश का हमको अनुभव होता है ना। तो उसी को क्या बोला जाता है, जो ज्योतिषमती। ठीक है, और विशोका अर्थात क्या है, शोक रहित। एक मिनट यार, हम लोग परेशान भी कर डालेंगे यार। आप लोगों को भी आ रही है क्या, आपकी साइड आवाज आएगा तो बता दीजिएगा, है ना। नो मैम, नहीं आ रही। किसी साइड जाने लगता है। तो विशोका व ज्योतिषमती, तो इसके सिवा जो शोक रहित जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है वह भी उत्पन्न हो जाए तो मन की स्थिति को क्या है, बांधने वाली हो जाती है। तो ये आया आप लोगों को समझ में? क्या है मैम विषयवती शोक रहित करते हैं, हाँ, क्या तो मतलब सात्विक है? गुण। हाँ,
शोक रहित से क्या मतलब होगा? शोक रहित मतलब शोक से रहित, शोक का अर्थ क्या है, दुख होता है ना, तो दुख नहीं रहेगा, तब उसको क्या बोलते हैं, अब दुख ही नहीं रहेगा तो क्या है, हमारा चित्त है वो स्थिर हो जाएगा, है ना। जब क्या है, ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि क्या है, सत्वगुण की अधिकता हो जाएगी, तो हमारा अंतर्मन भी क्या है, प्रकाशित होता है, तो इसी तरह उत्पन्न होगी वो क्या है, जो प्रकाश में प्रवृत्ति उत्पन्न होगी वो क्या है, शोक रहित, शोक रहित हो जाएगा, तो जिससे क्या है, मन को स्थिर करने वाला होता है। देखिए कैसे समझेंगे इसको, अभ्यास करते रहेंगे। विषयवती प्रवृत्ति के बाद क्या उत्पन्न होगा, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, है ना। तो जब हम अभ्यास करते कर जाएंगे, है ना, तो जो साधक है, जो ये शोक रहित, जो प्रकाश में प्रवृत्ति अर्थात ये जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, उसका जब अनुभव हो जाए, है ना, अंतर्मन क्या है, प्रकाशित हो, इस तरह का हमको अनुभव हो, तब क्या है, वह भी मन को स्थिर करने वाली है। देखिए एक सामान्य व्यक्ति होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एक ना, जिन लोग आप लोग देखेंगे, जिन लोग डेली मेडिटेशन वगैरह का अभ्यास करते हैं, है ना, तो उन लोग क्या है, एकदम थोड़े शांत टाइप के रहते हैं, है ना, तो क्या है, उन लोगों को पता है उनका अंतर्मन क्या है, प्रकाशित हुआ रहता है, तो वो वही क्या है, वही उसके क्या है, उसके मन को बांध करके रखता है, तो इसी को कह रहे हैं, शोक रहित प्रकाश में प्रवृत्ति का जब अनुभव होता है, तब क्या है, मन को वह स्थिर करने वाला होता है। आया समझ में? आया मैम समझ? मुझे ना विषयवती और ज्योतिषमती में ना कंफ्यूजन सा हो रहा है। देखिए विषयवती प्रवृत्ति में क्या है, किसी भी विषय पर हम अपने मन को लगाएंगे, लेकिन वो विषय क्या है, दिव्य होगा। अब जो विषयवती का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो मन क्या है, और अधिक सत्व गुण से युक्त हो जाएगा, तब अंतर्मन हमारा भी क्या है, प्रकाशित अनुभव होता है। सामान्य व्यक्ति को होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग करते जाते हैं, तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान, मतलब किस तरह से करके बोलूं, सत्व गुण की अधिकता होती है, उसका लक्षण कुछ अलग तरह का ही रहता है ना। तो जो ये प्रकाश में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तब क्या है, वो साधक शोक रहित हो जाता है, शोक का उसके मन में अभाव हो जाता है, तो अब शोक का अभाव हो गया, तो इसके कारण क्या है, वह भी मन को स्थिर करने वाला हो जाएगा। आया समझ में? हाँ मैम, तो मैम विषयवती में भी सत्व गुण की प्रधानता रहती होगी ना? वो विषय दिव्य रहता है, ठीक है, उसके कारण सत्व गुण की अधिकता, अब बार बार अभ्यास करते जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते नहीं जाएगा सत्व गुण, तब वो बढ़ते जाएगा, तभी क्या है, ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न हो। आया समझ में? ठीक है। हाँ मैम। हाँ ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब चित्त की स्थिरता का अन्य उपाय बतलाते हैं, तो 37 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, वितराग विषयम वा चित्तम। अब वितराग का अर्थ क्या होता है, ऐसे महापुरुष जिनके क्या है, राग द्वेष नष्ट हो चुके रहते हैं, तो इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं, उनके ऐसे विरक्त विरक्त पुरुष को क्या है, हम लोग ध्येय बनाकर जब अभ्यास करते हैं, है ना, विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी क्या है, स्थिर हो जाता है। जैसे कि अब हम लोग वितराग पुरुष के रूप में सपोज हम लोग जानते हैं क्या, भगवान राम का उदाहरण लेते हैं, है ना, तब उनके स्वरूप का क्या है, हम लोग चिंतन करेंगे, उनको ध्येय बना करके, है ना, तो उसी तरह का विरक्त भाव का मनन करने वाला क्या है, हमारा चित्त भी स्थिर हो जाएगा, जैसा हम उनको देखते हैं क्या है, वैसा हमारा भी क्या है, मन हो जाएगा, तो इससे क्या है, हमारा चित्त भी स्थिर हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को, मतलब इसके कहने का डायरेक्ट मतलब ये है कि वितराग का अर्थ क्या है, जिसका राग द्वेष नष्ट हो चुका रहता है। जैसे कि सपोज आप लोग अब एग्जाम जिन लोगों को क्लियर करना होगा, है ना, तो देखते हैं हम लोग, तो इससे पहले भी क्या है, बहुत लोगों ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है ना, तो उन लोगों को क्या है, हम लोग अपना आइडियल मान के चलते हैं, है ना, तो जब इसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, इस तरह का भाव आता है, तो क्या है, फिर हम लोगों को भी एक तरह का मोटिवेशन आया करने के लिए, है ना, तो फिर हम लोग भी क्या है, एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, हमारा गोल क्या है, मन को स्थिर करना, तो जिस पुरुष को क्या है, राग द्वेष नष्ट हो चुका है, उसका मन क्या है, ऑलरेडी स्थिर होगा, तो ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला। अब उस पुरुष के, जैसे भगवान राम के बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान राम के हम क्या है, उसके गुणों के बारे में देखेंगे, तो इस तरह का हम चिंतन करेंगे, तो भी क्या है, हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा।
आया समझ में? आया समझ यस में? मैम। हाँ, या फिर इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, है ना, तो हम लोग हनुमान जी को अपना आइडियल मानते हैं, तो हम लोग उनके अब स्वरूप का वो नहीं करते, हम उनका क्या उनके जैसा भक्त हम लोग बने, इस तरह का भाव रख के करते हैं। तो ये जो वितराग पुरुष रहता है उसका क्या है, चित्त ऑलरेडी स्थिर रहता है, राग द्वेष से रहित रहता है, तो हमारा चित्त भी क्या है, स्थिर हो जाता है अगर हम वितराग पुरुष का ध्येय बनाकर ध्यान करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अलावा और अन्य उपाय, ये तीसरा नंबर का उपाय था, है ना, वितराग पुरुष। पहला विषयवती प्रवृत्ति, दूसरा ज्योतिषमती प्रवृत्ति, और ये तीसरा है वितराग विषय। अब चौथा उपाय बता रहे हैं, है ना, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबना वा। तो स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी क्या है, स्थिर हो सकता है। तो स्वप्न अवस्था में क्या रहता है, जो भी चीज हम लोग देखे रहते हैं, ठीक है, स्वप्न में जो रहते हैं कोई अलौकिक अनुभव हुआ रहता है, जैसे क्या है, हम लोग इष्ट देव आदि का दर्शन किए हैं, तो ऐसा करने से भी क्या है, चित्त हमारा स्थिर हो जाता है। फिर उसका क्या है, निद्रा की अवस्था में क्या है, जो निद्रा की अवस्था में हम लोग क्या है, आसपास हमारी जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में हमको ज्ञान रहता है क्या, नहीं रहता। तो चित्त की वृत्तियों का क्या है, निद्रा की अवस्था में अभाव रहता है। तो जब चित्त की वृत्तियों का अभाव है तो वो भी क्या है, फिर मन में स्थिरता लाएगी। तो स्वप्न और निद्रा के इन दोनों के ज्ञान का क्या है, अवलंबन लेने से, मतलब स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान रहता है उसका और निद्रा में जो अभाव रहता है उसका अवलंबन लेने से भी क्या है, चित्त स्थिर हो जाता है। जैसे कि ये आया आप लोगों को समझ में कि नहीं आया? स्वप्न में क्या है, मतलब कोई अलौकिक विषय का अनुभव किए हैं, जैसे क्या है, इष्ट देव का दर्शन किए हैं। अब जैसा मेरे को सपने में दिखाई दिया था वैसा ही क्या है, मैं चिंतन करूंगी, तब इससे क्या है, मेरा चित्त है वो स्थिर हो जाएगा। और निद्रा के समय क्या है, वैसे भी हम लोग शांत रहते हैं, है ना, क्या चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, हमारे मन को पता रहता है कि हमारा मन किसी बारे में सोचता रहता है क्या, नहीं सोचता रहता। तो इस तरह इन दोनों का अवलंबन लेने से भी हमारा चित्त क्या है, स्थिर हो जाता है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? यस मैम, आ हाँ। गया। अब उसके बाद मनुष्य, अब 4 ऑप्शन बता दिए, ठीक है, तो अब सबका क्या है, अलग अलग वो रहता है ना, जैसे खाने में भी सब लोगों को एक ही चीज थोड़ी ना पसंद रहती है, मिठाई में भी हालांकि मीठा है लेकिन सब लोगों को अलग अलग प्रकार की मिठाई पसंद है ना। तो ये 4 उपाय तो बतला दिए, तो अब उसमें भी क्या है, सब लोगों को अलग अलग चीज करने का मन करेगा। तब इस विषय में कहते हैं, इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए महर्षि पतंजलि यथाभिमत ध्यानाद्वा, तो जिसका जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी क्या है, मन स्थिर हो जाता है। मतलब कंपलसरी नहीं है, जो 4 दिए हैं उसमें तुमको अभ्यास करना है ना, तुम्हारा जैसा मन करे, जो मन करने का करे, उससे भी अगर तुम्हारा मन स्थिर होता है, जैसे अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से भी अगर आपका मन स्थिर होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ईश्वर का ध्यान करो करके इन सब में बोला है क्या, कहीं पर नहीं बोला गया है। ये स्वप्न में हम लोग एग्जाम्पल के रूप में पढ़े हैं, लेकिन डायरेक्ट ईश्वर का ध्यान करने के लिए बोला है क्या, नहीं बोला है। लेकिन आप अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं तो उससे भी अगर आपका मन स्थिर होता है तो वो अभ्यास भी कर सकते हैं। वो चारों को करना कंपलसरी नहीं है, ऐसा बोला गया है। आया समझ में? आया ना? सूत्र देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का कल करेंगे। अब चित्त की स्थिरता के उपाय बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि चित्त में जब स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाती है तब उसकी स्थिति कैसे रहती है। तो ये सारा अभ्यास हम लोग कर किसके लिए रहे थे, चित्त को स्थिर करने के लिए, है ना। तो चित्त पहले थोड़ा सा स्थिर होगा, फिर धीरे धीरे क्या है, वो बढ़ते जाएगा, है ना। तो जब उसमें स्थिर होने की योग्यता परिपक्व, मतलब पूरी तरह से स्थिर होने के लिए के लायक हो जाएगा हमारा चित्त, तब उसकी स्थिति क्या है, कैसी होगी। तो इस विषय में 40वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि परमाणु परम महत्वांतो अश्य वशीकारः, अर्थात इसका उस समय इसका परमाणु से लेकर, इसका अर्थ क्या है, चित्त से है ना, परमाणु से लेकर अर्थात छोटी से छोटी वस्तु से लेकर परम महत्व अर्थात बड़ी से बड़ी वस्तु क्या है, महत्व तक हमारा वशीकार हो जाता है। मतलब
चाहे छोटे वस्तु में आपके चित्त को स्थिर करने के लिए बोला जाए, चाहे बड़े वस्तु में, ठीक है। जैसे कि ये हो गया एक बड़ा सा गोला, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आपके चित्त को स्थिर करने के लिए बोला जाए, चाहे इस छोटे से गोले में आपके चित्त को स्थिर करने के लिए बोला जाए, है ना। तो इससे भी क्या है, हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा, सॉरी मतलब इतना परिपक्व हो जाएगा हमारा चित्त। चाहे छोटे वस्तु में हमको स्थिर करने के लिए बोले, मतलब परमाणु में, या फिर परम महत्व किसी बड़े वस्तु में बोले, तो ये क्या है, हमारा मन है इतना वशीकार हो जाता है। कब? जब चित्त में स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाती है तब। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। मैम ठीक है। क्वेश्चन। हाँ हेलो जी, मैम, बोलिए। ये जो मन का स्थिर करने का जो उपाय बताया है, मतलब हाँ 35 को मन को स्थिर करने का जो उपाय बताया है वो 35 से लेकर 38 तक है या फिर ये 40 तक है मैम? 35 to 39 चित्त को स्थिर करने का उपाय है, और 33 और 34 चित्त को चित्त प्रसादन के उपाय है, चित्त को निर्मल करने के। ठीक है, ठीक है। हुआ क्लियर अमिता? यस, हाँ सौरभ जी मैम। बोलिए। गलती से हो गया मैम, वो हैंड रेज कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा यहीं तक समाप्त करते हैं।